अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने न्यू यानी बेसिकली हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज है। एंडो और एक्सो हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अगर आप सिलेबस आउटलाइन देखें तो वो सेपरेट यूनिट है, यूनिट 5 आपके पास है जी। एनीहाउ, अब जो बेटा हमारे पास इसमें लास्ट चीज आ रही है विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, और स्पेशली इसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। इसे बेटा हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें बेटा हमने दो तीन, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अंडर दिस हेडिंग बेटा सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि व्हाट मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वी कैन कॉल इट कि हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। हमें पता हो कि हमारे पास रिवर्सिबल कौन से रिएक्शंस होते हैं। फिर स्पेशली कुछ पास पेपर में एग्जामिनर कुछ फिजिकल चेंज हैं, कलर चेंज या इस तरह की, उससे रिलेटेड हमसे पूछता है कि हमारे पास हाउ यू कैन प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड सो ऑन। वो बेटा भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला जी। दूसरे नंबर पे बेटा जो हमने मेन चीज डिस्कस करनी है, जो इस टॉपिक की यू कैन कॉल जान है, मेन इसका कोर कंटेंट है, वो बेटा हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप केमिकल इक्विलिब्रियम के बजाय ना केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपलसरी है कि केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। सिंपल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ फिजिकल प्रोसेस होते हैं, वहां पे भी बेटा ये चेंज हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट एज वेल। आफ्टर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड दिस, ये जो अभी बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये क्या है बेटा, बल्कि इसे मैं थोड़ा सा एरो को डाउन कर लेता हूं ताकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्या चीज है बेटा हमारे पास, ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ, सॉरी एक मिनट, नॉट रेट, रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वैसे ये जो चीज है, ये जो मैंने बिल्कुल एंड में लिखी है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको बेटा हम रेट के साथ भी कनेक्ट करेंगे। यानी हम यहां पे देखेंगे कंसंट्रेशन। नॉर्मली हम रिएक्शन में सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते थे, यहां पे बेटा हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज करके देखेंगे। उसी तरीके से बेटा प्रेशर भी होगा, यहाँ पे कैटलिस्ट भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन टेम्परेचर में हम स्पेसिफाई करेंगे कि रिएक्शन एंडो है या एक्सो है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इससे रिलेटेड एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ये वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की है, उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे भी सही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ना, ये जो फैक्टर इफेक्टिंग, ये वाली चीज अगर आप सर्च करेंगे ना, ए लेवल में भी हम इसे एक डिफरेंट नाम भी देते हैं। एक इसे हम कहते हैं ली शेटलर प्रिंसिपल। अच्छा, ये नाम बेटा आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बुक्स के अंदर ली शेटलर प्रिंसिपल ओ लेवल की ही आईजीसीएसई की बुक्स हैं जहां पे ये टर्म यूज की गई है। आपको ऐसा चीज के नाम की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे आजकल बच्चे हैं, किसी चीज में कंफ्यूजन आए तो वो फौरन ही गूगल पे सर्च कर देते हैं। आपको पता है आजकल गूगल का जो सर्च इंजन है वो एआई कंट्रोल्ड है। तो सबसे पहले एआई जब इंफॉर्मेशन देती है तो हो सकता है कि वो ये आपको दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है जी। तो अपनी परेशान नहीं होना बेटा।
हमारे पास टॉपिक क्या है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को पहले हम देखेंगे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट। फिर बेटा हम देखेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ये जो चीज है केमिकल इक्विलिब्रियम या सिर्फ इक्विलिब्रियम, दिस इज डिफरेंट थिंग बेटा। फिर बेटा इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जी। अब बेटा मैं आपसे ना एक रफ वर्क पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। अच्छा, मैं फॉर द टाइम बीइंग केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं फॉर द टाइम बीइंग केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ताकि आपको प्रॉपरली रिवर्सिबल प्रोसेस समझा सकूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बेटा। मोहम्मद, ये बेटा भी हमने न्यू बेसिकली यूनिट वही है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसका लास्ट सब टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने थोड़ा सा इसकी आउटलाइन बताई है, इसकी बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह जी। जब आप ले लें तो बेटा थम्स अप कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट चलूँ जी। गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा। अभी बेटा मैं आपको ना सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस बता रहा हूँ, रिएक्शन अभी हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। मैं उससे पहले आपसे ना एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बेटा आपके पास लेट से पेपर है, एक नॉर्मल पेपर आपके पास, आपने इसे आग लगा दो, लेट से कि आप इसे कहते हो जी कि हमने फायर कर दी। अब बेटे पेपर नॉर्मली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसको मिलाएं, तो क्या हम दोबारा से ये पेपर एज इट इज बना सकते हैं? तो आई एम श्योर आप सबका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसे हम नाम दे रही हैं कंबस्टन का, ये बेसिकली इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल से मुराद है हम प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बेटा मैं फिजिकल चेंज पहले बताऊंगा, फिर ऑब्वियसली मैं आपके साथ केमिकल चेंज की तरफ भी आता हूं। बेटा ये हमारे पास वाटर है, मैं फिजिकल चेंज इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड बेटा। ये हमारे पास H2O है, आप बेटा इसको हीट करते हो, जब आप हीट करोगे तो आपके पास H2O गैस, यू कैन कॉल्ड इट, कि हमारे पास वाटर वेपर्स बन गए। ऐसे ही है बेटा, क्या बन गया बेटा हमारे पास? वाटर वेपर्स। अब बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इन वेपर्स को दोबारा वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आई एम श्योर आप में से हर एक बच्चे का आंसर क्या होगा? यस। इन अदर वर्ड, ये जो प्रोसेस है H2O लिक्विड, अब आप और से देखिएगा, मैं हाफ हेडेड एरो यूज कर रहा हूं, एंड इट इज चेंजिंग इनटू H2O गैस। ये जो बेटा हमने हाफ हेडेड एरो यूज किए हैं, ये बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा रहा है। ये चीज ये आगे हम इंशाल्लाह इक्विलिब्रियम को लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैंने हाफ हेडेड यूज किए, ये बेटा हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस से मुराद है कि रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। तो द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन इज, अगर रिएक्शन कहेंगे तो वी विल से अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम प्रोसेस कहेंगे तो वी विल से अ प्रोसेस व्हिच मे बी फिजिकल एज वेल। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे?
रिएक्शन की अगर हम बात करें, अ केमिकल रिएक्शन in which reactant can change into product and product can change into reactant is known as reversible reaction. अभी बेटा मैं से थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करता हूं जी। मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, याद रखिएगा बेटा, ये फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है और केमिकल भी। हम यहाँ पे फिलहाल केमिकल की बात कर रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, इसलिए बेटा हम यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं। ये रिएक्शन क्या है बेटा हमारे पास? अ केमिकल रिएक्शन in which reactants change into product and product change into reactants। यानी हमारे पास ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रही हैं। हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये बेटा हमारे पास पहली चीज है। और दूसरे नंबर पे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट इज चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट। अब बेटा मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा ताकि इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा मैं यहां पे ना एक चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, रिवर्सिबल reactions are represented by, ये बेटा दो हाफ हेडेड एरोज हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दो हाफ हेडेड एरोज हैं। एक हाफ हेडेड एरो कह रहा है कि रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट, अदर हाफ हेडेड एरो कह रहा है प्रोडक्ट चेंजिंग इनटू द रिएक्टेंट। यानी एक फॉरवर्ड दूसरा बैकवर्ड, और इन अदर वर्ड यू कैन से इन वन केस रिएक्शन इज मूविंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड और दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड। ये बेटा देखिएगा, मैं आपके सामने एक वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल लिखता हूं। हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद आयोडीन गैस। आयोडीन वैसे सॉलिड होता है, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास हाई टेम्परेचर पे होता है। ये देखिएगा बेटा 500 डिग्री सेल्सियस, इट इज चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड गैसेस। हो क्या रहा है बेटा? हो ये रहा है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन they are changing into hydrogen iodide, and at the same time hydrogen iodide decompose into hydrogen and iodine। तो ये बेटा आपके पास केमिकल रिएक्शन है। ये हम इक्विलिब्रियम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास क्लोज कंटेनर होना चाहिए एंड ब्ला ब्ला, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ फॉर द टाइम बिंग ये कह रही हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, नथिंग एल्स, और कोई भी हम बात नहीं कर रहे। अब बेटा मैं आपको एक आध और एग्जांपल बताता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए बेटा। हमने एक टर्म यूज करेंगे हाइड्रेटेड कंपाउंड। ये इसलिए बताना जरूरी है कि जो मैं नेक्स्ट टू एग्जांपल्स बताऊंगा उनमें ये टर्म यूज होगी। क्या टर्म बेटा मैंने बताई आपको? हाइड्रेटेड कंपाउंड। हाइड्रा कहते हैं वाटर को, हाइड्रा हाइड्रोजन वाटर फार्मिंग गैस। हाइड्रा का क्या मतलब होता है बेटा? वाटर। हम जहां कहीं भी हाइड्रा की बात करेंगे दैट इज वाटर। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आप लोगों को जब थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह की बात की थी, वहां पे मैंने आपको एक और
बताया था कि लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस होती है ब्रेक डाउन इनटू वाटर। तो हाइड्रा वाटर को कहती हैं। अब बेटा हाइड्रेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, जो हमारा मेन कंसर्न है, हाइड्रेटेड कंपाउंड कहते हैं कंपाउंड हैविंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या चीज बेटा, कंपाउंड हैविंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब बेटा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन से मुराद होता है, दिस वाटर क्रिस्टलाइजेशन मीन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन मीन कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रिस्टल। यानी हमारा क्रिस्टल होते सॉलिड बेटा, यानी उस सॉलिड के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे एंड दे आर पार्ट ऑफ दैट क्रिस्टल, दैट इज नोन एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। लेट मी रिपीट द थिंग्स, ये मैं इसलिए बता रहा हूं रिवर्सेबल में कि इसकी बेस पे हमने कुछ रिवर्सेबल डिस्कस करनी है। रिवर्सेबल रिएक्शन हमने कहा था केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। रिप्रेजेंट किया हमने डबल हेडेड एरो से। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी, हाइड्रोजन और आयोडीन HI में चेंज हो रहा है, दो रिएक्शन हो रही हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे राइट हैंड साइड कह सकते हैं, जिसमें ये दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन, इसे फॉरवर्ड भी हम कहेंगे, राइट हैंड साइड भी कहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट राइट साइड पे है तो ये राइट साइड पे जा रहे हैं। और दूसरा बेटा आपके पास रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये इसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इस बार। तो ये दो रिएक्शन एट ए टाइम हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। इस रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए एक इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है, उसको समझने के लिए हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड। नॉर्मली ये टर्म हम बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे, मोल एंड इट्स कैलकुलेशन। एसिड बेस के बाद बेटा मैंने आपको मोल वाला यूनिट कराना है, पहले हम एसिड बेस का करेंगे, फिर बेटा मैं आपको मोल वाला यूनिट कराऊंगा इंशाल्लाह। हाइड्रा कहते हैं वाटर को, हाइड्रा मीन वाटर। हाइड्रेटेड कंपाउंड मीन कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल का हिस्सा हो, पार्ट ऑफ क्रिस्टल हो, दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड कंपाउंड। इसे बेटा बहुत लेट हो गया, ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी भी और इसकी भी, बाकी क्लास जो है रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा जल्दी से बेटा जी। ये स्क्रीनशॉट लेने बेटा, ओ गुड शाबाश बेटा जी, और ये भी बेटा जी। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे ना आपके सामने लिख रहा हूं, हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। अब आप सबको पता है ये जो टू है दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने रिडॉक्स में भी ये चीज पढ़ी है और हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम इस तरह टू वगैरह यूज करते हैं। तो ये देखिएगा बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर -2। अभी मैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट नहीं लिखता, ठीक है जी। कॉपर डॉट हाइड्रेटेड, हाइड्रा मीन वाटर मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। तो अब बेटे इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होती हैं, हम यहाँ पे डॉट लगा के जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर है वो हमने लिख दिया बेटा। ये जो कंपाउंड है इसमें कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल, दे आर पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ऐसा नहीं है आप कॉपर सल्फेट लें और आप उसे टच करें तो आपको वेट फील होगा, नो नॉट एट ऑल, इट्स ए सॉलिड आपके पास।
या आप जनाब उससे थोड़ा-सा प्रेस करें तो वो पानी निकल आएगा, नॉट एट ऑल, ठीक है? ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल इसकी क्रिस्टल का हिस्सा है बेटा, और बाय द वे इसका कलर होता है ब्लू। ये ब्लू होता है बेटा आपके पास जी। हाइड्रेटेड, अच्छा मैंने ना आपको हाइड्रेटेड के बारे में थोड़ा-सा बताया था, जब हम एंडो और एक्सो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिसॉल्विंग हाइड्रेटेड कंपाउंड इन वाटर एंड डिसॉल्विंग एनहाइड्रस कंपाउंड इन वाटर, ये चीज़ें बेटा मैंने आपको एंडो और एक्सो वाले यूनिट में भी बताई थी। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब हम वहाँ पे ये चीज़ पढ़ते थे बेटा। अच्छा, अब बेटा इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है इसमें कि 5 ही हर एक के अंदर हो। ये देखें, ये फिक्स है और आपने कोई रट्टा नहीं लगाना। हाँ, कॉपर सल्फेट कॉमन एग्जांपल, इसका पता हो तो अच्छी चीज़ है। हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। अगेन बेटा 2 इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेटा होता है COCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। क्या है बेटा ये? ये बेटा हमारे पास है कोबाल्ट क्लोराइड और फिजिकल स्टेट इसकी क्या है बेटा? सॉलिड है, हाइड्रेटेड कंपाउंड है। कितने वाटर मॉलिक्यूल बेटा क्रिस्टल का हिस्सा है? 2 वाटर मॉलिक्यूल। बाय द वे, ये बेटा हमारे पास पिंक सॉलिड होता है। ये कॉपर क्लोराइड, सॉरी क्या नाम है, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट क्लोराइड, ये दोनों के कलर आप याद रखेंगे। कुछ और भी कंपाउंड होंगे जिनकी कलर की हमें जरूरत पड़ेगी लेटर ऑन, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को वो भी बताता जाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखिए बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। अब बेटा मैग्नीशियम इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, ये ग्रुप 2 की मेटल है, और अगर आपको याद हो तो हमने रिडॉक्स में भी पढ़ा है, वैसे भी पढ़ा है, ग्रुप 2 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड +2 होती है। तो आप बेटे इसे लिख सकते हो MgSO4, 2 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, वैसे इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने बेटा जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया कि हमारे पास व्हाट मीन बाय हाइड्रेटेड कंपाउंड, व्हाट मीन बाय व्हाट बेटा? हाइड्रेटेड कंपाउंड। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सेबल। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये रिवर्सेबल में हाइड्रेटेड क्यों आ गया? तो मैं अब बेटा आपको बताता हूं कि हमने हाइड्रेटेड क्यों किया बेटा, क्योंकि हमने रिवर्सेबल ही इसी से प्रूव करना है। अब बेटा आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। ये बेटा हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है। अभी खैर इस स्टेज के ऊपर आपको ये पता ना भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बॉइलिंग ट्यूब क्या चीज होती है, ऑल अदर थिंग्स। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, ये ब्लू कलर का जो सॉलिड है, ये बेटा हमारे पास है हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। और हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम इसे हीट कर रहे हैं। अब बेटा जब आप इसे हीट करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट ब्लू कलर का है, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। ये भी मैं आप लोगों को एंडो और एक्सो में भी बता चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं। एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर, एनहाइड्रस मीन व्हाट बेटा? विदाउट वाटर, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। ये देखिए बेटा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट का होता है फार्मूला CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड, और जो बेटा एनहाइड्रस होता है
इसमें आप वाटर को रिमूव कर दें, इट इज CuSO4 सॉलिड। हाइड्रेटेड बेटा आपके पास ब्लू कलर का है, और ये जो एनहाइड्रस है ये हमारे पास व्हाइट सॉलिड होता है। ये या ये ऊपर एनहाइड्रस, व्हाइट सॉलिड। यानी हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के साथ बताता हूं। CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कलर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बकायदा हम फिजिकल ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ब्लू कलर का आपके पास है, हम बेटा इसे हीट कर रहे हैं, एंड इट इज चेंजिंग इनटू CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O। हीट की वजह से वाटर गैस होगा, ये बेटा आपके पास व्हाइट सॉलिड। थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं। यस, हम रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं, और हम इसी को रिवर्सिबल में भी ले जाते हैं। अब बेटा ये हमारे पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है। और इसमें बेटा हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं। अब बेटा जब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप एक्सेस में करोगे डिजॉल्व हो जाएगा बेटा। वी आर नॉट एडिंग वाटर इन एक्सेस, क्योंकि आपने वाटर को एक्सेस में ऐड किया तो फिर तो बेटा ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो जब आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड किए तो आपके पास ये बेटा आपके पास सॉलिड बन गया। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। ये बेटा आपके पास ब्लू कलर का हो गया। यानी क्या हुआ बेटा, CuSO4 solid which is white plus 5H2O liquid, it is changing into CuSO4 dot 5H2O solid which is blue। अब बेटा अगर आप गौर से देखें तो ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन प्रीवियस रिएक्शन का अपोजिट है। इवन कलर चेंज भी उसका अपोजिट है। ये देखें इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को हमने अपोजिट। तो वी कैन क्लियरली सी दिस थिंग बाय यूजिंग फिजिकल ऑब्जर्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा। अब बेटा बात की समझ आई है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, रिवर्सिबल है। यानी ये बेटा हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, एंड प्रोडक्ट आर चेंजिंग इनटू द रिएक्टेंट। अब बेटा पहले तो ये बताइए इसमें है किसी बच्चे को कंफ्यूजन? जी बेटा किसी भी बच्चे को नहीं है जी, चलें गुड, शाबाश बेटा। और बेटा कोई बच्चा, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बेटा जी? अब बेटा मैं यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें बेटा हमने ये कहा है कि हमारे पास CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड जो कि ब्लू कलर का है बेटा, इसे बेटा हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हीट प्रोवाइड की। It is changing into CuSO4 solid plus 5H2O। अगर रूम टेम्परेचर पे होगा तो वाटर लिक्विड, लेकिन हीट की वजह से बेटा ये वाटर गैशियस होता है ड्यू टू हीट।
वैसे आईजीज वगैरह में कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आप लाजमी या ओ लेवल में फिजिकल स्टेट लिखें। आपने बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, वहां पे बेटा आपके पास फिजिकल स्टेट नहीं लिखी होती। हाँ, आयनिक इक्वेशन में कंपलसरी होती है, बास केसेस में मांगता भी है, ए लेवल में भी कंपलसरी है। यहां पे बेटा अगर आप ना भी लिखें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये जो रिएक्शन बेटा हमने लिखा है, ये एक्चुअली दो तरह के रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बेटा हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे लेटर ऑन हम कहेंगे राइट हैंड साइड, यानी हमारे पास रिएक्शन राइट साइड पे मूव कर रहा है। ये देखें ना, अगर आप हाथ से देखें तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, राइट साइड पे ये मूव कर गया बेटा। ये बेटा हमारे पास, इसे बेटा हम कहते हैं बैकवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स इन एक्चुअली, इसमें बेटा आपके पास अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन हो रहा है, यानी ये वाली चीज, दिस थिंग इज एक्टिंग एज ए प्रोडक्ट, और ये बेटा एरो की लेफ्ट साइड पे जा रहा है, यानी दिस इज द डायरेक्शन। ये देखें ना, दो मैंने एरो बनाए, ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है। आप यूं समझे, वैसे तो हमने हाफ हेडेड एरो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं अगर इसे कंप्लीट हेडेड एरो बनाऊं तो वन एरो इज मूविंग टुवर्ड द राइट साइड, अदर एरो इज मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट साइड बेटा आपके पास। तो राइट साइड पे मूव कर रहा है, मीन प्रोडक्ट बन रहा है, इसे राइट हैंड साइड हम कह रहे हैं। ये बैकवर्ड मूव कर रहा है, ये वाली चीज, इसे बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास, by using physical observation we can clearly say that कि ये जो रिएक्शन है हमारे पास, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा सिर्फ एक मिनट बेटे, एक कॉल आ रही है, इसलिए मैं अभी स्कूल खुली है तो थोड़ा सा मैं एक, सॉरी बेटा, ये आपको पता है कि अभी नया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, हर जगह पे तो वो थोड़ा सा ये चीजें चल रही होती है। अच्छा अब बेटा यहाँ पे ना एक चीज जो सीखनी है आप लोगों ने, जो आपकी बड़ी काम आएगी। देखो बेटा राइट हैंड साइड पे या फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एंडो है या एक्सो है बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन, हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा आपके पास? एंडो। अब बेटा ये जो रिवर्स रिएक्शन है, ये उसका अपोजिट साइन होगा, ये क्या होगा बेटा? एक्सो। रिवर्सिबल रिएक्शन जितने भी होते हैं बेटा, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, वो एक्चुअली एक रिएक्शन नहीं होता, वो दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन एंडो है कोई भी, द बैकवर्ड क्या होगा? उसका अपोजिट साइन एक्सो होगा। फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, नॉर्मली हम साइन फॉरवर्ड का लिखते हैं। एंड एक मिनट, सॉरी, अल्लाह अकबर, रिवर्सिबल रिएक्शन
we write sign for forward reaction. Though backward reaction has opposite sign. बैकवर्ड क्या होता है बेटा? उसका अपोजिट साइन होता है। ये देखिएगा बेटा, लेट से ये बेटा अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी है CuSO4 डॉट 5H2O, मैं फिजिकल स्टेट जानबूझ के नहीं लिख रहा, इट इज चेंजिंग इनटू CuSO4 प्लस 5H2O। जब बेटा हम यहाँ पे डेल्टा H लिखेंगे, यानी रिएक्शन क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पॉजिटिव। ये इन रियलिटी, इन एक्चुअली ये वाला आपके पास एंडो है, फॉरवर्ड एंडो है, और इन रियलिटी, इन एक्चुअल ये वाला आपके पास एक्सो है, ये उसका अपोजिट है। आप देख भी सकते हो कॉपर सल्फेट और वाटर में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में एंडो और एक्सो दोनों हो रही होती हैं, हम साइन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड का लिखते हैं बेटा। मैं यहाँ पे एक आध आपको और एग्जांपल दूंगा, वो हम आगे डिटेल में इस रिएक्शन को पढ़ेंगे बेटा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। N2 नाइट्रोजन गैसियस रिएक्टिंग विद 3H2 हाइड्रोजन गैसियस। मैं इसकी कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं लिख रहा, इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन है कि कैटलिस्ट चाहिए, हीट चाहिए हमें, और हम प्रेशर चाहिए। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग फॉर द टाइम बीइंग ओवर हियर। ये बेटा NH3 गैसेस। अब बेटा अगर मैं यहां पे ये लिख रहा हूं डेल्टा H इज नेगेटिव, तो आपको पता है ये फॉरवर्ड क्या होगा, एंडो होगा या एक्सो होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो साइन है, दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये साइन नेगेटिव है। नेगेटिव मीन ये हमें कह रहे हैं कि फॉरवर्ड एक्सो है, यानी दिस वन इज एक्सो। ये क्या है बेटा? एक्सो। ये जो रिवर्स होगा आपके पास, ये क्या होगा बेटा आपके पास? एंडो। इस चीज का बेटा आपने लाजमी ख्याल करना है कि ये जो हम साइन लिख रहे होते हैं, दिस साइन इज फॉर फॉरवर्ड बेटा आपके पास। हम बैकवर्ड या रिवर्स का साइन नहीं लिखते, एंडो का हम साइन नहीं लिख रहे बेटा। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? जी। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे होते हैं बेटा। ये बेटा हमारे पास है हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। मैंने आपको कहा है कि दो एग्जाम्पल ऐसी हैं जिनमें आपने कलर को लाजमी याद करना है। ये आगे हम वाटर के टेस्ट के लिए भी यूज करेंगे, यानी मैं कोशिश कर रहा हूं वो एग्जाम्पल्स बताऊं जो हम कहीं ना कहीं मोर देन वंस आप पेपर में यूज करेंगे। जैसे ये वाली एक्चुअली हेबर प्रोसेस है आपके पास, तो ये इस तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल्स बहुत बार बार पढ़ेंगे। ये टेस्ट ऑफ वाटर के लिए भी यूज हो रही है, ये जो कॉपर सल्फेट वाली है या कोबाल्ट वाली बेटा। ये जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड है, ये पिंक सॉलिड है। आप इसे हीट कर रहे हैं। क्या क्या बेटा? आपने इसे हीट किया। अच्छा, जब आपने इसे हीट किया, आफ्टर डूइंग हीट ये हमारे पास चेंज हो गया। अच्छा, हाइड्रेटेड का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है बेटा, हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड।
COCl2 डॉट 2H2O, दिस इज हाइड्रेटेड कोबाल्ट। ये बेटा हमारे पास चेंज हो गया एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड में, यानी इट इज चेंजिंग इनटू COCl2 सॉलिड, और ये बेटा हमारे पास ब्लू होता है। ये बाय द वे कौन सा प्रोसेस है, हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो चेंज हमारे पास है, दिस चेंज इज एंडो। इस चेंज को हमने क्या कहा, ये चेंज क्या है बेटा हमारे पास, एंडो है। अब बेटा अगर हम रिवर्स में जाएं, ये बेटा हमारे पास है एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्लू कलर का है बेटा। इसमें बेटा अगर हम वाटर को ऐड करें, अगेन उसी तरीके से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो ये बेटा हमारे पास पिंक सॉलिड आ गया। और ये जो चेंज है, ये एक्सो है। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सो। बेशक आप इसके लिए उसी तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, COCl2 dot 2H2, अगेन आई एम नॉट राइटिंग द फिजिकल स्टेट, वैसे ये सॉलिड होता है। COCl2 प्लस आपके पास 2H2O, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास एंडो है, तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा H इज पॉजिटिव। याद रखिएगा, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये जो साइन होता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। इन रियलिटी ये दो रिएक्शन बेटा आपके पास हो रहे हैं। एक ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड है, विच इज इन दिस केस इज एंडो, ये बेटा आपके पास सेकेंड रिएक्शन, एंड इन दिस केस दिस रिएक्शन इज एक्सो। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी बेटा, किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट बेटा, तो अभी तक बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी तक इस पूरे टॉपिक में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच reactant change into product, you can clearly see this thing in this example, ये reactant है, they are changing into product, ये product है, and product changing into reactant। अगर forward endo है तो backward exo होगा, forward exo है तो backward endo होगा, they must have opposite sign, और ये जो डेल्टा H होता है, ये हमेशा फॉरवर्ड का होता है। फॉरवर्ड वाली साइड को हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड पे चीजें प्रोडक्ट बन रहा है, और इसके लिए हम कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, रिवर्स या बैकवर्ड को। ये चीज बेटा मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, इसका बेटा आपने केयर करनी है, ये बेटा आपने लाजमी सीखनी थी। अब बेटा हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। बेटा बिफोर मूविंग टुवर्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं आपको पहले इक्विलिब्रियम बताऊंगा। अगेन उसी तरीके से कोई फिजिकल एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया हो, कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। बल्कि हमने एक रफ वर्क का पेज बनाया था बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे, यस, ये रफ वर्क है, मैं इसको बेटा रब कर देता हूँ। कोई अल्लाह अकबर, ये इसलिए कि हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की हुई है, तो आपके लिए भी आसान होगा। इक्विलिब्रियम बेटा, आगे मैं डेफिनेशन लिखूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम की, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ जनरल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ।
बेटा मैं दो बातें आप लोगों से पूछूंगा, एंड इंशाल्लाह ताला इट विल मेक मोर सेंस और आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत बेहतर होगा। ये बेटा वाटर है। अभी हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, H2O लिक्विड। अगर आप इसे खुला छोड़ दें, आपको पता है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स आर चेंजिंग इनटू वेपर्स। ऐसे है ना बेटा, जिसे हम एवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ये चूंकि ओपन है, बस ये चलता जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को, ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इन्हें हम यहां पे टॉप के ऊपर क्लोज कर दें, यानी हमारे पास कंटेनर क्लोज हो जाए। कंटेनर क्या हो जाए बेटा? क्लोज कंटेनर, ये समथिंग लाइक दिस। अब बेटा जब क्लोज कंटेनर होगा, तो थोड़ी देर के बाद कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर्स में चेंज हुए थे, दे विल कंडेंस बैक। ये रेड कलर हमारे पास एवेपोरेशन को कर रहे हैं। ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये बेटा हमारे पास कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हम ये कह रही हैं कि हमारे पास वाटर लिक्विड क्लोज कंटेनर में वाटर गैस में चेंज हो रहा है। हाँ, इनिशियली रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा। अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और जितने वेपर ज्यादा बनेंगे कंडेंसेशन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। एक स्टेज पे दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, उसको बेटा हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये रफ वर्क है बेटा, ये मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये अभी हम प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे। क्या कहा बेटा मैंने? इनिशियली रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हायर। क्यों हायर है बेटा? हमारे पास वाटर ज्यादा है, वेपर है ही नहीं बेटा हमारे पास शुरू में। फिर हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास with passage of time, rate of condensation increase, rate of evaporation decrease, and after some time rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. This stage is called equilibrium. अभी बेटा मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी, और ना ही मैंने प्रॉपरली नोट्स के अंदर इसको लिखा है। ये रफ वर्क में मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। ये मैंने केमिकल प्रोसेस भी नहीं बताया आपको, हमने फिजिकल प्रोसेस से स्टार्ट किया। हम क्या कह रही हैं बेटा? हम कह रही हैं कि हमारे पास पहले नंबर पे प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। ये मैं लिखूंगा अभी, प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। अगर रिवर्सिबल नहीं होगा तो हमारे पास रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, प्रोडक्ट वापस नहीं आएंगे। नंबर टू, क्लोज कंटेनर हो। मैंने आपको शुरू में कहा है, अगर क्लोज कंटेनर नहीं है तो वेपर चले जाएंगे, वेपर आपके पास लास्ट हो जाएगा। क्लोज कंटेनर होना चाहिए।
फिर दोनों का रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होगा, किसी किस्म की कोई चेंज ना तो रिएक्टेंट में आएगी ना ही प्रोडक्ट में। क्या मतलब बेटा, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल चेंज इनटू रिएक्टेंट, यानी देयर विल बी नो चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। दोनों के मोल या मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम। अब बेटा इस कंसेप्ट की समझ आइए आप लोगों को। मैं लिख दूं बेटा, ये मैंने रफ वर्क बताया, एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया है कि क्या चीज है बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम प्रॉपरली उसी तरीके से इसे डिफाइन करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, is known as chemical equilibrium। याद रखें, रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का रेट इक्वल। और मैंने यहां पे आपको बताया था कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। नॉर्मली हम इसकी दो कंडीशन लिखते हैं, एक्चुअली तीन। नंबर वन, रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं है, जो मर्जी कर ले, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज ही नहीं। नंबर टू बेटा, अब आपके पास ऑडिटेड क्लोज कंटेनर, अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे दे विल लीव द मिक्सचर। ये जो तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, बाय द वे यही सीक्वेंस होता है, ये बहुत कम हम यूज करते हैं। ये हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने कलर भी डिफरेंट, क्यों बेटा टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट कह रहे हैं? देखो, आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है एंडोथर्मिक, लेट्स से इट रिक्वायर्ड हीट। बैकवर्ड एक्सो है, इट रिलीज हीट। दोनों एक ही रेट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपके पास नहीं होगा, टेम्परेचर विल बी पास। लेकिन अगर आप याद ना भी करें, एंड इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, क्योंकि 90% केसेस में आपसे एग्जामिनर पूछता है, दैट्स फाइन। हाँ, बहुत रेयर केसेस है ही कैन आस्क ऑल थ्री, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आखिरी की पॉइंट बेटा लिखता हूँ, लास्ट। एट इक्विलिब्रियम there is no change in amount of reactant or product। याद रखें, रिएक्शन प्रोग्रेस में दोनों के दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दे आर इन प्रोग्रेस, लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज नहीं है।
क्यों नहीं आएगी बेटा? हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट में चेंज, रीजन इज वेरी सिंपल, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज। हम कहते हैं कि हमारे पास इनकी अमाउंट में चेंज। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा?